again. And this is going to be, I know we have been studying laws of motion since very long time. बहुत टाइम से लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे राइट एंड दिस इज गोइंग टू बी फाइनली द लास्ट सेशन फॉर लॉज ऑफ मोशन एंड वी आर गोइंग टू एंड द चैप्टर हियर right so let us quickly start with the lecture students. Let me share the screen with you all and then we can start with the presentation, right? All right. So if you can recall students, if you can recall in the previous lecture we have seen that key we have spoke about two laws of motion, that is Newton's first law of motion and we spoke about Newton's second law of motion. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अपने को बोलता है कि इनर्शिया से बाहर कैसे आने का. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अपने को बोलता है, न्यूटन्स ने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बताया कि बॉडी का जो इनर्शिया होता है उसको ओवरकम कैसे करने का. फिर न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने बताया, वो जो एक्सप्रेशन था उसमें न्यूटन ने बताया द फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. इसका मतलब आप जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा बॉडी का, जितना कम फोर्स अप्लाई करोगे उतना कम एक्सेलरेशन होगा बॉडी का. So this is about Newton's second law of motion, which gives us explanation about rate of change of momentum, right? And now let us talk about Newton's third law of motion, students. Now before starting with Newton's third law of motion, I'll give you a certain example. Let us say मैं रास्ते से चल रहा है, रास्ते से चलते 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 मैंने क्या किया, किसी को एक जोर से खींच के दिया. नाउ फॉर दैट एक्शन ऑफ माइन मैंने किसी को मारा तो ऑफ कोर्स वो क्या करने वाला है, वो तो चुप बैठ के घर पे नहीं जाएगा. व्हाट ही इज गोइंग टू डू इज ही इज गोइंग टू रिटर्न दैट बैक टू मी, राइट? सो मेरे एक्शन के वजह से मुझे क्या मिला, सामने वाले का रिएक्शन मिला. मुझे एक्शन के वजह से सामने वाले का मुझे रिएक्शन मिला. तो न्यूटन ने भी नेचर में यही चीज ऑब्जर्व किया. न्यूटन ऑब्जर्व दैट for every action force there is equal and opposite reaction force which acts simultaneously. अगर मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट किया तो वो ऑब्जेक्ट भी उतना ही अमाउंट का फोर्स मुझे एक्ट करेगा, बट इट इज गोइंग टू बी इन दी अपोजिट डायरेक्शन, राइट? मेरे एक्शन फोर्स की वजह से मुझे एक रिएक्शन फोर्स मिलेगा. अच्छा, ये दोनों फोर्सेस कैसे एक्ट करते हैं स्टूडेंट्स? तो ये दोनों फोर्सेस साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं. ऐसा है कि मैंने आज उसको मारा तो 2 दिन के बाद आके मुझे फिर मारेगा, दैट इज नॉट द केस. मेरे एक्शन की वजह से फटक से उसका रिएक्शन आएगा. यस और नो? सो दिस इज व्हाट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द वेरी वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग लॉ. व्हाट डज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से? Every action force has equal and opposite reaction force which acts simultaneously. ये दोनों forces, action force and reaction force, ये कैसे act करेंगे? ये दोनों forces act करेंगे simultaneously. How are they going to act? Both the forces are going to act simultaneously. Let us take a simple example, students. So what we have here is we have a trampoline. Trampoline में कूदते हैं, पता है ना आपको? All right. So what we have here is we have a trampoline. Now there's a person who is standing on the trampoline. He is jumping on the trampoline, right? Now in first instance, students, ये जो person है, he is applying force on the trampoline in the downward direction. The person, he is acting force, action force है. वो एक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है? नीचे के डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ट्रैम्पोलिन के ऊपर डायरेक्शन हो रहा है, ट्रैम्पोलिन के ऊपर एक्ट हो रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अभी ट्रैम्पोलिन चुप नहीं बैठने वाला, ट्रैम्पोलिन को फोर्स मिल रहा है पर्सन से, ट्रैम्पोलिन को पर्सन से फोर्स मिल रहा है, तो ट्रैम्पोलिन क्या करेगा? जैसे उसको फोर्स रिसीव करेगा, एक्शन फोर्स रिसीव करेगा ट्रैम्पोलिन, वैसे ही ट्रैम्पोलिन रिएक्शन फोर्स देगा. कैसा फोर्स देगा? रिएक्शन. अगर एक्शन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो रिएक्शन फोर्स कौन से डायरेक्शन में आएगा स्टूडेंट्स? रिएक्शन फोर्स इज गोइंग टू बी इन दी upward direction because the forces, because the action and reaction forces, they have equal and opposite in direction. They are equal and opposite in direction.
So every object, for every action force, what you have is you have equal and opposite reaction force. The very best example, one more example we have here is the example of a rocket. Now if you talk about a rocket, students, rocket में भी सेम चीज होता है. रॉकेट का जब भी इंजन चालू करते हैं अपन, रॉकेट का जब इंजन चालू करते हैं, इंजन का जब कंबशन होता है, all the force is exerted by the rocket in the downward direction, ग्राउंड के ऊपर. ग्राउंड के ऊपर क्या करता है रॉकेट? फोर्स एक्ट करता है. अभी ग्राउंड क्या करेगा? वो एक्शन फोर्स के लिए ग्राउंड रॉकेट के ऊपर रिएक्शन फोर्स देगा. एक्शन फोर्स के वजह से ग्राउंड रॉकेट के ऊपर रिएक्शन फोर्स देगा, जिसके वजह से द रॉकेट विल प्रोपेल इनटू द स्काई रॉकेट. फिर ऐसे वो रिएक्शन फोर्स की वजह से ऊपर ऊपर जाने लगेगा. So students, what you understand here is that every action force has equal and opposite reaction force, and both these forces they act simultaneously. कैसे act करेंगे? Simultaneously. ऐसे ट्राम्पोलिन पे आज कूदा तो कल जाके वो उछलेगा क्या? नहीं, वो जैसे ही नीचे जाएगा ट्राम्पोलिन उसको ऊपर फेंकेगा, very instantly, very simultaneously. So this is about Newton's third law of motion, right? So everybody repeat with me. What is Newton's third law of motion? The Newton's third law of motion states that every action force has equal and opposite reaction force which act simultaneously. Every action force has equal and opposite reaction force which acts simultaneously. So this is about Newton's third law of motion. Now we have spoke about Newton's three law of motion. ये तीनों laws of motion के statements बहुत important है, right? And this becomes the base of physics. ये जो भी तीनों laws है, these three laws are related to the linear motion. मतलब क्या? Motion in a straight line, or it is also called as transitional motion. All these three laws are related to the linear motion or transitional motion. मतलब motion in a straight line. Very important note you're supposed to remember. Now moving on, students, let us understand one more important law. This law is not law of Newton's law of motion. This is some another law. This law is related to what? This law is related to the momentum. What is this law related to? This law is related to momentum. Now let us take an example, students. So how many objects do I see here? In this particular portion, I see two objects. एक ट्रक है and दूसरा एक छोटा सा कार है. We have a truck and we have a car. Now you can see that the truck is moving. The truck is in motion. The truck is in motion. इसकी वजह से ट्रक के पास भयंकर वाला वेलोसिटी है. ट्रक के पास क्या है? ट्रक के पास अच्छा खासा वेलोसिटी है. So truck has a very huge amount of velocity. Whereas since the vehicle is at rest, vehicle का velocity कैसा है? Zero है velocity. Since vehicle is at rest, the vehicle's velocity is zero. अभी ये जो ट्रक है, it is proceeding, it is coming towards what? It is coming towards the vehicle. तो of course ये जब भी ट्रक आएगा एंड व्हीकल को कोलाइड करेगा. क्या करेगा? वो व्हीकल को कोलाइड करेगा, व्हीकल को जाके ठोक देगा, राइट? So now what are we going to have is we are going to have a collision occurring between truck and a vehicle, right? अभी collision के बाद क्या होता है देखते हैं. Collision के बाद क्या होगा? Let us see that. So we have a scenario before collision. This is scenario when the collision occurs, and now what we have is scenario when after collision occurs. Scenario when the collision has already taken place, right? तो जैसे ही collision होगा students, अभी आपने movies में देखा है, रोहित शेट्टी की movies में देखा है, बहुत सारी गाड़ियां ठोकते हैं ना एक दूसरे को, बहुत सारा collision होता है. So students, consider that scenario. So यहाँ पे second case में collision हुआ. अभी सेकेंड केस में कोलिजन होने के बाद ये जो ट्रक है वो क्या करेगा? कोलिजन होने के वजह से ट्रक का वेलोसिटी थोड़ा सा कम हो जाएगा. द वेलोसिटी ऑफ ट्रक इज गोइंग टू डिक्रीज, एंड बिकॉज ऑफ द जर्क व्हिच इज रिसीव्ड बाय अ व्हीकल क्या करेगा? व्हीकल मोशन में आ जाएगा. व्हीकल क्या आएगा?
व्हीकल रेस्ट में से मोशन में आ जाएगा। इसका मतलब व्हीकल का वेलोसिटी वाज 0, बट व्हेन द कोलिजन अकर्ड, वेलोसिटी क्या हो गया व्हीकल का? व्हीकल का वेलोसिटी थोड़ा सा बढ़ गया। तो व्हीकल का वेलोसिटी बढ़ गया एंड ट्रक का वेलोसिटी कम हो गया। व्हीकल का वेलोसिटी बढ़ गया, ट्रक का वेलोसिटी कम हो गया। बिकॉज ऑफ द कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल हैज इंक्रीज्ड, मतलब व्हीकल हैज गेन्ड सम वेलोसिटी and truck has lost the velocity. It has lost the velocity, right? So this is the scenario what we have. Now this, based on the scenario, students, we are going to make an observation based on momentum. Now we all know that, students, momentum depends upon mass and velocity, right? Momentum is product of mass and velocity. मतलब momentum mass के ऊपर डिपेंड करता है and velocity के ऊपर डिपेंड करता है, ये सब नो। तो अभी सिंस बिफोर कोलिजन का सिनारियो लिया अपन ने, क्या लिया? बिफोर कोलिजन का सिनारियो लिया, कोलिजन होने के पहले का सिनारियो लिया स्टूडेंट्स। तो वी ऑल नो दैट द ट्रक वाज मूविंग विथ एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटी, भयंकर वेलोसिटी था। इसके वजह से ये जो मोमेंटम है ट्रक का, मोमेंटम इज गिवन बाय लेटर पी इफ यू कैन रिकॉल। ट्रक के मोमेंटम का वैल्यू भी कैसा था? बहुत ज्यादा था। द वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑफ ट्रक बिफोर कोलिजन वाज ग्रेटर, वेराज ये जो कार था बिफोर कोलिजन वो रेस्ट में था। तो ऑफ कोर्स अगर वेलोसिटी ही 0 होगा तो मोमेंटम कैसे होगा? मोमेंटम इज आल्सो गोइंग टू बी 0। मोमेंटम इज आल्सो गोइंग टू बी 0। तो ये सिनेरियो हो गया स्टूडेंट्स बिफोर कोलिजन। ये क्या हो गया? सिनेरियो हो गया बिफोर कोलिजन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट आफ्टर कोलिजन का सिचुएशन। नाउ इफ आई टॉक अबाउट आफ्टर कोलिजन स्टूडेंट्स, ये जो ट्रक है, ट्रक का वेलोसिटी डिक्रीज हो गया, तो ऑफ कोर्स इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस बाय डिफॉल्ट मोमेंटम भी क्या हो गया? डिक्रीज हो जाएगा। इसके लिए कैपिटल बहुत साइज, ये जो पी का साइज है ना वो छोटा हो गया, बिकॉज द मोमेंटम हैज डिक्रीज, द मोमेंटम ऑफ ट्रक हैज डिक्रीज। मोमेंटम ऑफ ट्रक बिफोर कोलिजन वाज मैसिव, but after collision the momentum of truck has decreased, the momentum of truck has decreased because velocity has decreased. अभी जैसे ही if I talk about कार ने क्या किया? वेलोसिटी गेन किया, कार हैज गेन्ड द वेलोसिटी। इसका मतलब उसका वेलोसिटी बढ़ने के वजह से द मोमेंटम इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज एंड नाउ द कार इज नॉट गोइंग टू हैव momentum equals to 0 anymore after collision. कार का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन 0 नहीं होगा, तो 0 से वैल्यू बढ़ेगा, बिकॉज कार ने एक छोटा सा वेलोसिटी क्या किया? अचीव कर लिया। तो स्टूडेंट्स इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब भी कोलिजन होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तभी क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट मोमेंटम लूज करता है एंड दूसरा ऑब्जेक्ट मोमेंटम गेन करता है। एक ऑब्जेक्ट मोमेंटम लूज करता है एंड अनदर ऑब्जेक्ट gains the momentum, right? So this is what you understand. So if you try to analyze the situation here, students, if you try to understand, if you talk about before collision, students, if you talk about before collision, तो ये जो मोमेंटम ऑफ ट्रक है एंड मोमेंटम ऑफ कार है, उसको अपन ने ऐड किया, व्हाट विल वी गेट? वी गेट total momentum before collision. What will we get? We get total momentum before collision. Whereas after collision की situation में जो momentum of truck है and momentum of car है, collision होने के बाद momentum of truck and momentum of car, ये दोनों को मैंने ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा? टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन मिलेगा। क्या मिलेगा? टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। And after lot of analysis, students, it has been found that जो total momentum before collision होता है, that is exactly equal to total momentum after collision. तो momentum क्या होता है? कहीं भी lost नहीं होता। ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम्स है वो कहीं पे भी लॉस्ट नहीं होता। इंस्टेड
वो मोमेंटम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है. The momentum gets transferred from one body to another. So here one body loses the velocity, matlab it loses the momentum after collision, and another object gains the velocity, meaning it gains the momentum. So here the total momentum before collision is always equals to total momentum after collision. And whatever we just understood of right now is nothing but लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. whatever we just spoke about is nothing but law of conservation of momentum. And what does law of conservation of momentum says? कि total momentum before collision is always equals to total momentum after collision. इसका मतलब जब भी दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड होते हैं, एक का वेलोसिटी कम होता है, एक का वेलोसिटी कम होता है, मीनिंग इट लूजेस मोमेंटम, एंड दूसरे का वेलोसिटी, द अदर बॉडी, इट गेन्स द वेलोसिटी. दिस मीन्स दैट द मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड टू द अदर बॉडी. So this is nothing but law of conservation of momentum. And the law of conservation of momentum states that when the two objects collide, when the two objects collide, the total momentum before collision is equals to total momentum after collision. When the two objects collide, the total momentum before collision is equals to total momentum after collision. This simply means that the momentum gets transferred from one body to another. Momentum आजू बाजू में कहीं लॉस नहीं होता. It gets transferred from one body to another. So स्ट्राइकर, कैरम बोर्ड में भी वैसा ही होता है स्टूडेंट्स. ये सब नो, स्ट्राइकर होता है ना, स्ट्राइकर का क्या करते हैं, स्ट्राइकर ऐसे फोर्स में जाता है. व्हेन यू अप्लाई दी फोर्स, स्ट्राइकर मोशन में जाता है, एंड व्हाट इट डज, इट कोलाइड्स विद द कॉइन. कॉइन पहले रेस्ट में था, जब भी वो स्ट्राइकर कॉइन को ठोकता है, कोलाइड होता है, तभी तभी द कॉइन गेन्स द वेलोसिटी. कॉइन का वेलोसिटी इंक्रीज होता है एंड स्ट्राइकर का वेलोसिटी डिक्रीज होता है. मतलब स्ट्राइकर passes on the momentum from itself to the coin. स्ट्राइकर क्या करता है, वेलोसिटी मोमेंटम को पास ऑन करता है, जस्ट ट्रांसफर द मोमेंटम, राइट. सो दिस इज अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज total momentum before collision is equals to total momentum after collision, right. Understanding this, students, we have a very important derivation. We'll look into that derivation. But before starting with the derivation, students, does anyone have a doubt? Quickly, let's look into the doubts. If you have a doubt, let us look into the doubts. Yes, Harshit, what is your doubt, beta? Harshit Patel Ghatkopar. Soham, do you have a doubt? You have a doubt? Soham, if you don't have a, please, beta, you can unmute yourself and ask your doubt. Yes, Soham. All right. It seems that yes, Ronvin, do you have a doubt? Ronvin. Hello, sir. Sir, Yes. actually, my network connection just lost away. So Okay. that I came before that. All right. What you can do is, beta, as of now, we'll proceed with the lecture. Right? Yes, sir. You may watch the recording. And if you do not understand that, you can ask in the next lecture. Right? Okay, sir. All right. Thank you. You just look into the derivation now, what we are supposed to solve, and then we'll start with the, and then you can just watch the lecture, and then you can get back to me, right? All right. Rohit, tell me what is your doubt, beta? Rohit, quickly. Students, we need to start with the derivation.
रोहित, तन्वी, यस रोहित। हेलो सर, आपने जो वो कार था जो रेस्ट में था ना सर, हाँ सर अगर वो रेस्ट में नहीं रहेगा और वो सेम वेलोसिटी में ट्रक के साथ टकराएगा तो भी वो सेम ही रहेगा क्या सर? तभी भी बेटा जितना मोमेंटम ट्रांसफर होना है उतना ही मोमेंटम ट्रांसफर होगा। मोमेंटम है ना ओके ट्रांसफर सर। हो, वैल्यू क्या होगा, थोड़ा सा आगे पीछे होगा। मोमेंटम ट्रांसफर तो पक्का होगा, बट वैल्यू है ना मोमेंटम कितना ट्रांसफर करेगा वो प्रोबेबली थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, राइट। ओके सर, थैंक यू सर। ऑल राइट, यस तन्वी, क्विकली व्हाट्स योर डाउट बेटा? यस तन्वी, क्विकली। मन्नत, मन्नत। All right, what we do is we'll start with the derivation now. Let us start with the derivation, students. We need to prove a very important derivation, right? We need to prove the law of conservation of momentum wala derivation, right? All right, Mannat, what we'll do is now let me start with the derivation, and then I'll look into that again, right? Acha. Now focus on this, students. Focus on this, right? So what we have here is we have two objects. We have two objects. Let us say we have object number A and there's object number B. Object number A and object number B. अच्छा, ये ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी का कुछ मास है। ऑब्जेक्ट ए का मास लेट अस कंसीडर इट एज एम ए and object B का mass let us consider it to be as MB. Further, if you see students, object A ना forward direction में जा रहा है, as well as object B भी क्या कर रहा है, forward direction में जा रहा है, right? Object A का initial velocity है. What do we have? Initial velocity. Object A का initial velocity है, let us say UA. And object B का initial velocity है, let us say it is UB. Object B का initial velocity है UB. अभी object A का initial velocity is greater than object B का initial velocity. अच्छा, initial velocity मतलब क्या? collision होने के पहले का velocity, before collision velocity. Initial velocity मतलब क्या? कोलिजन होने के पहले का वेलोसिटी। तो ऑब्जेक्ट ए का कोलिजन होने का पहले का वेलोसिटी इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट बी का कोलिजन होने का पहले का वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी। ऑफ कोर्स अगर ए स्पीड से जा रहा है, अगर ए स्पीड से भाग रहा है तो होगा क्या, वो जाके बी को कोलाइड करेगा, वो जाके बी को ठोकेगा। ये सब नो। Now, once the collision occurs, students, once the collision occurs, both these objects are going to experience force. Both these objects are going to experience force. Object A B के ऊपर force apply करेगा, and object B क्या करेगा? Object B चुप नहीं बैठने वाला है collision के बाद. What is it going to do? It is going to exert force on A. तो लेट अस से ये फोर्स हुआ एफ ए एंड ये फोर्स हुआ एफ बी। फोर्स हुआ एफ ए एंड दूसरा फोर्स हुआ एफ बी, राइट? सो व्हाट वी हैव हियर इज वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स। आई विल रिपीट अगेन स्टूडेंट्स, वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स। दोनों ऑब्जेक्ट का मास क्या है? ऑब्जेक्ट ए का मास है एम ए, ऑब्जेक्ट बी का मास है एम बी। ऑब्जेक्ट ए का मास है एम ए, ऑब्जेक्ट बी का मास है एम बी। Now further students, what happens is object A and object B दोनों भी क्या करें? They are moving in the forward direction. But here object A speed से जा रहा है, object B थोड़ा slowly जा रहा है। Object A का speed है, that is initial velocity, we consider it as UA. And object B है, वो जो आराम से आगे आगे जा रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी भी कंसिडर एज यूबी।
तो ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट ए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी को कोलाइड करेगा बिकॉज उसका स्पीड ज्यादा है। Whenever they collide with each other, तभी दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्ट करेंगे, यस और नो। तो अभी फोर्स एक्ट करने के वजह से दोनों का वेलोसिटी चेंज होगा, दोनों का वेलोसिटी चेंज होगा। सो व्हाट आर वी गोइंग टू हैव इट, वी आर गोइंग टू हैव आफ्टर कोलिजन वाला वेलोसिटी, आफ्टर कोलिजन वाला वेलोसिटी दैट इज नथिंग बट फाइनल वेलोसिटी। दोनों का वेलोसिटी चेंज होने वाला है, वी हैव जस्ट सीन दैट राइट, दोनों का वेलोसिटी चेंज होगा। सो व्हाट आर वी गोइंग टू हैव, वी आर गोइंग टू हैव आफ्टर कोलिजन वी आर गोइंग टू हैव टू डिफरेंट वेलोसिटी। अभी ऑब्जेक्ट ए का जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी मैंने कंसिडर किया वीए, एंड ऑब्जेक्ट टू का जो वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट बी का जो वेलोसिटी है वो मैंने कंसिडर किया, वेरी करेक्ट, वो मैंने कंसिडर किया वीबी, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। So my question to you students is, what is MA? My question to you is, MA is nothing but, MA is nothing but, MA is mass of object A. वैसे ही MB is mass of object, mass of object, mass of object B. UA is initial velocity of object A. UA is initial velocity of object A. मतलब it is velocity before collision, मतलब it is velocity before collision, and UV is initial velocity of object B, मतलब it is velocity of object B before collision, collide होने के पहले का दोनों का velocity is UA and UV। collide होने के बाद दोनों का velocity change होगा, collide होने के बाद दोनों का velocity change होगा, ऑब्जेक्ट ए का वेलोसिटी बनेगा, फाइनल वेलोसिटी बनेगा VA, एंड ऑब्जेक्ट बी का वेलोसिटी बनेगा VB। सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन व्हाट वी हैव हियर, दिस इज द ऑब्जर्वेशन व्हाट वी हैव हियर। नाउ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस, जब भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कोलाइड करेंगे, जब भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कोलाइड करेंगे, दे आर गोइंग टू एक्सपीरियंस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, they are going to experience equal and opposite force। मतलब जो FA है बेटा, FA है that is going to be equal to FB, force exerted by FA is equals to force exerted by FB, that is object B। दोनों क्या करेंगे, इक्वल फोर्स एक्ट करेंगे। बट स्टूडेंट्स मैथमेटिकली हम लोग इक्वल फोर्सेस दिखाते हैं इक्वल टू साइन दिखा के, इक्वल टू साइन डाल के। थिंक एन आंसर स्टूडेंट, थिंक एन आंसर, अपोजिट फोर्स कैसे डिनोट करेगा मैं, मुझे बताना है। एफ एंड एफ बी आर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस मैथमेटिकली। तो इक्वल एंड अपोजिट दिखाने के लिए मैंने बीच में साइन डाला इक्वल टू, तो मुझे ये पता चला कि फोर्स ए इज इक्वल टू फोर्स बी। बट मुझे ये अपोजिट फोर्सेस है, डायरेक्शन अपोजिट है। हाउ विल आई शो दैट, स्टूडेंट्स? आई विल शो दैट by using unequal to sign नहीं आएगा students, what I very correct, I am going to use negative sign। what I am going to use, negative sign। तो students ये जो negative sign है, this negative sign indicates forces are opposite in direction, right? Negative sign denotes the forces, force FB is negative in direction to force FA, so that is how I show the opposite direction का force, right? Now we all know that students, force क्या होती है, force माँ होती है। कौन होती है force? माँ होती है, that is mass into acceleration। force कौन होती है, माँ होती है। so what I here write is object A का भी फोर्स मान टू m इंटू एक्सेलरेशन होगा। ऑब्जेक्ट ए का क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला होगा। तो ऑब्जेक्ट ए के लिए मास आएगा ma एंड एक्सेलरेशन आएगा a। ऑब्जेक्ट ए के लिए मास आएगा ma एंड एक्सेलरेशन आएगा a। चलो कैन यू गेस स्टूडेंट, फोर्स का फॉर्मूला ऑब्जेक्ट बी के लिए क्या आएगा, फोर्स का फॉर्मूला ऑब्जेक्ट बी के लिए क्या आएगा? कैन यू गेस दैट? वेरी करेक्ट, क्या आएगा?
mb mass b multiplied by acceleration b, mass b multiplied by acceleration b, and we cannot miss the negative sign, right? नेगेटिव साइन को हम लोग मिस आउट नहीं कर सकते, राइट? ऑल राइट, मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, we know the formula for acceleration. What is acceleration, students? What is acceleration equals to? Acceleration is very correct. Acceleration होता है v minus u upon t. Acceleration क्या होता है? v minus u upon t. तो मैं क्या करता है, ma है वो वैसे का वैसा रखता है, ma है आई कीप इट एज इट इज. अभी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या आएगा? v माइनस u अपॉन t, v माइनस u अपॉन t, राइट? अच्छा, वेलोसिटी कौन सा आएगा स्टूडेंट्स? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट a. v क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट a. u क्या आएगा स्टूडेंट्स? u आएगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट a, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट a. एंड टाइम इज गोइंग टू रिमेन सेम इन बोथ द केसेस. टाइम क्या रहेगा? इट इज गोइंग टू रिमेन सेम. कोलिजन का टाइम ऐसा है क्या? एक कोलाइड हुआ तो 2 घंटे के बाद दूसरा कोलाइड होने वाला है. दोनों का टाइमिंग कैसा रहेगा? सेम टाइमिंग रहेगा. दोनों का फोर्स एक्ट हो रहा है वो सेम टाइमिंग पे एक्ट होगा. सो टाइम इज गोइंग टू रिमेन सेम. Those who are not understanding, please have patience. We'll understand this again, right? We'll look at this derivation again. अच्छा, similarly students, ये नेगेटिव साइन वैसे का वैसा, ये मास भी वैसे का वैसा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट भी वैसे का वैसा. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v minus u upon t. This is the formula for acceleration. Now students, velocity, final velocity हमने जो कंसिडर किया है, that final velocity has to be for object b. Final velocity has to be for object b. Initial velocity जो कंसिडर किया है, that has to be considered for object b. So ub आएगा, u के जगह पे कौन आएगा? ub. ub is nothing but initial velocity of object b. ub is nothing but initial velocity of object b. and ये नेगेटिव साइन को भूलने का नहीं. नेगेटिव साइन is not to be forgotten, right? Let us quickly revise what we have done so far, right? ये थोड़ा सा derivation lengthy and tricky है, so please pay attention students. What I consider two objects. Now listen to me very carefully. I consider two objects, object A and object B. Object A का मास है ma, object B का मास है mb. कोलिजन होने के पहले दोनों के पास कुछ वेलोसिटी था, which is nothing but initial velocity. Initial velocity object A का आएगा ua and initial velocity of object B का आएगा ub. ऑब्जेक्ट ए स्पीड से जा रहा है, इसके लिए वो क्या करेगा? ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी को ठोक देगा. whenever the collision occurs, दोनों ऑब्जेक्ट्स का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. दोनों ऑब्जेक्ट का वेलोसिटीज विल चेंज. तो जो नया वाला वेलोसिटी है, दैट इज गोइंग टू बी फाइनल वेलोसिटी. कोलिजन के बाद का वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट ए का फाइनल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी va. and object B का final velocity बन जाएगा dB. Now since these two bodies collide with each other, of course वो लोग क्या करेंगे? equal and opposite forces act करेंगे. तो ये जो फोर्स A के ऊपर एक्ट हो रहा है, A B के ऊपर एक्ट कर रहा है, that is force FA. बॉल B, ऑब्जेक्ट B जो A के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, that is FB. ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं? equal and opposite है. So I write FA is equals to minus FB. दोनों फोर्सेस इक्वल है and they are opposite. दोनों फोर्सेस इक्वल है and they are opposite.
तो अपोजिट साइन कैसे दिखाने का, बाय हेल्प विद द सॉरी अपोजिट डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव साइन। नाउ वी ऑल नो दैट फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज नथिंग बट मास। बट इफ वी आर एक्सक्लूसिवली टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट ए, तो मुझे मास किसका कंसिडर करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ए का। एंड एक्सीलरेशन भी किसका कंसिडर करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ए का ही कंसिडर करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट सी का करके मतलब नहीं है, इसके लिए मैंने क्या किया, ए दे दिया। व्हेन आई टॉक अबाउट फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट बी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मास कंसिडर करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट बी का। उसके साथ मुझे एक्सीलरेशन भी कंसिडर करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट डी का। Now further students, further I know the formula for acceleration. The formula for acceleration is v minus u upon t. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया v minus u upon t। acceleration के जगह पे मैंने लिख दिया v minus u upon t। But I can just write v, I need to specify. If I am talking about a object का, तो मुझे यहाँ पे a object का final velocity लेना पड़ेगा। If I am talking about a object, तो मुझे यहाँ पे a object का ही initial velocity लेना पड़ेगा, ये सब नो। तो इसके लिए ये बन गया va minus vu, सॉरी va minus ua the whole divided by t। अभी t में टाइम a नहीं आएगा, टाइम a नहीं आएगा बिकॉज दोनों ऑब्जेक्ट्स का टाइम कैसा है, कोलिजन का सेम है, तो टाइम इज गोइंग टू रिमेन t। वैसे ही जो एक्सीलरेशन b है, acceleration is b is going to be final velocity of object b minus initial velocity of object b upon t। अच्छा, ये final velocity initial velocity है, आगे कहां से लिया अपन ने, यहां से ले लिया। Done everybody? All right. Now since students दोनों साइड v डिनोमिनेटर में है, सॉरी t डिनोमिनेटर में है, what I can I do is I'll just cancel the t। I'll just cancel the t। तो यहां पे व्हाट एम आई लेफ्ट विथ, एम ए ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में क्या है, बी ए माइनस यू ए इक्वल्स टू माइनस वैसे का वैसा। अभी बचा क्या, अभी बचा क्या, अभी बचा क्या बताओ मुझे, एम बी वैसे का वैसा ब्रैकेट में वी बी माइनस यू बी। तो ये ब्रैकेट वैसे का वैसा, राइट, ऑल राइट। अभी कैन आई मल्टीप्लाई दिस स्टूडेंट, कैन आई मल्टीप्लाई दिस, कैन आई ओपन द ब्रैकेट। चलो ये वाला देखते, एम ए मल्टीप्लाई करेगा वी ए को, तो क्या बनेगा, मावा बनेगा, क्या बनेगा, मावा, एम ए वी ए, राइट। अच्छा, बीच में साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। अभी एम ए वापस मल्टीप्लाई करेगा यू ए को, तो क्या बनेगा, एम ए यू ए, क्या बनेगा, एम ए यू ए। अभी हम लोग राइट हैंड साइड में भी सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। माइनस एम बी किसको मल्टीप्लाई करेगा, माइनस एम बी वी बी को मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या बनेगा एक्सप्रेशन, माइनस एम बी मल्टीप्लाइड बाय वी बी, माइनस एम बी मल्टीप्लाइड बाय वी बी। अच्छा, ये माइनस एम बी वापस माइनस यू बी को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये माइनस एंड ये माइनस, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। एंड व्हाट आर वी गोइंग टू हैव, एम बी यू बी, क्या बनेगा, एम बी मल्टीप्लाइड बाय यू बी। अभी यहां पे ध्यान दो, ये फाइनल वेलोसिटी का टर्म है, यहां पे ये फाइनल वेलोसिटी का टर्म है, ये इनिशियल वेलोसिटी का टर्म है, ये इनिशियल वेलोसिटी का टर्म है, ये सब नो। तो मैं क्या करूंगा, इनिशियल वेलोसिटी के टर्म साथ में लेके आएगा, फाइनल वेलोसिटी के टर्म साथ में लेके आएगा। मैं वापस बोलता हूं, दिस एम ए वी ए, दिस इज फाइनल वेलोसिटी का टर्म, फाइनल मोमेंटम। दिस इज इनिशियल मोमेंटम का या इनिशियल वेलोसिटी का टर्म। This is final velocity का term, that is final momentum, and this is initial velocity का term, मतलब initial momentum। तो मैं क्या करेगा, u को साथ में लेके आएगा, v को साथ में लेके आएगा, ये सब नो। तो ये जो v का टर्म है, I'll take it to what, I'll take it to
LHS. I'll take it to LHS. तो बचा क्या? MAVA वैसे का वैसा. MAVA अपना जगह चेंज करेगा नहीं. माइनस MBVB किधर जाएगा? माइनस MBVB LHS में चला जाएगा. किधर चला जाएगा? LHS में. तो यहाँ पे माइनस साइन है, वहां पे चला गया तो प्लस बन जाएगा. क्या बन जाएगा? प्लस. प्लस क्या बनेगा? MBVB. क्या बनेगा? प्लस MBVB इक्वल टू साइन. अच्छा, हमने इसको LHS में से आगे में से LHS में लेके आए, तो ये MAUA को भी किधर लेके जाएंगे? MAUA को भी किधर लेके जाएंगे? विल टेक इट टू RHS. सॉरी, विल टेक इट टू RHS. सो RHS में MBUB वैसे का वैसा है. MBUB is as it is. MBUB is as it is. MBUB is as it is. All right. One second. One second. All right. So students, अभी ये MB, I'm sorry about that, the video got freezed. So now ये MBUB का टर्म क्या होगा? वो अपना जगह वैसे का वैसा रखेगा. एंड फाइनली ये जो MAUA है which is negative, MAUA है जो नेगेटिव है, वो जब भी RHS में आएगा तभी वो बन जाएगा पॉजिटिव MAUA. वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव MAUA. So students, this expression is total momentum before collision. This is total momentum before collision. And students, this expression is total momentum after collision. Total momentum after collision. And ये दोनों momentum कैसे कहते हैं? These both momentum are equal. The momentums are equal. So what do you understand by this, students? You understand this. So total momentum after collision is always equals to total momentum before collision, which is nothing but law of conservation of momentum. What is this? This is nothing but law of conservation of momentum, right? So this is about law of conservation of momentum. We are running short of time, students. We are running short of time. Let me explain you this again. Let me explain you this part again. I am sure you must have little bits of doubt. We'll just look into that. We'll look into that, right? All right. So what we have here is, all right. So students, hello. All right. So students, what we'll do here is, we'll wind up here, students. What we'll do here is, we'll wind up here and we'll have this derivation explained again in the next lecture. Don't worry about this. We'll have this derivation worked again in the next lecture, right? Let us look at if you have any doubt, right? So, yes, please raise your hand, students, if you have a doubt. Yes, Harshit Patil. Students. Yes, Harshit. Hello, sir. Yes, Harshit, tell me. Yes,
if in this means in this type of sums, Hmm. if they will ask it objects, but they will not give any letter to object, and they tell us to give. So can we give numbers? Means V1, V2 like this. Yes, yes, we can do that. We can do that. Acha, what we will do it, students, better we are running out of time as of now. So we'll have this explanation again in the next lecture, right? ये जो Okay, sir. derivation है ना, we'll have that again in the next lecture, right? Okay. All Okay. right, all right. Students, we are running out of time. So what we'll do is we'll carry out this particular derivation again in the next lecture and we'll look into the doubts later on. Fine. All right, all right. Thank you, everybody. Thank you, everybody. Bye, sir. We'll see you in the next lecture, right? Bye, sir. Yes, yes. All right.